गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 के रसायन विज्ञान में सल्फर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले वीक में ऑक्सीजन और उसके अपरूप ओजोन, डाइऑक्सीजन आदि के बारे में पढ़ा था। सल्फर का सिंबल होता है बाबू एस। ये ऑक्सीजन परिवार का एक तत्व है। सल्फर को सामान्य रूप से या सामान्य नाम गंधक है, जैसे कि हम लोग अपने वहाँ इसे आम भाषा के रूप में गंधक के नाम से जानते हैं, और इसे रसायन विज्ञान अर्थात विज्ञान की दृष्टि से सल्फर के नाम से जानते हैं। तो सल्फर जो है क्या है? सल्फर एक पीले रंग का ठोस क्रिस्टल होता है। तो देखिए, सल्फर पीले रंग का एक ठोस क्रिस्टल होता है जो अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा के रूप में भी किया जाता है, अर्थात दवाओं के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, परंतु अधिक मात्रा में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे सल्फर के अपरूप। सल्फर के अपरूप। सल्फर के कितने अपरूप हैं? तो सल्फर के मुख्य रूप से 2 अपरूप हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कितने अपरूप हैं? 2 अपरूप हैं। देखिए, 2 अपरूप कौन कौन से हैं? पहला है रोम्बिक सल्फर, दूसरा है मोनो क्लिनिक सल्फर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर कहते हैं। रोम्बिक सल्फर क्या होता है और मोनोक्लिनिक सल्फर क्या होता है, इसके विषय में हम अभी चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए, रोम्बिक सल्फर का नाम क्या है? अल्फा सल्फर। और मोनोक्लिनिक सल्फर का नाम क्या है? बीटा सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर को अथवा एकंताक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एकंताक्ष सल्फर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक ही है लेकिन इसका नाम 3 ठो दिखाई दे रहा है, इसी का मोनोक्लिनिक का। तो रोम्बिक सल्फर देखिए, और एक चीज़ दोनों में कॉमन है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक में क्या कॉमन है? देखिए कि जब रोम्बिक सल्फर को, यानी यहाँ पर रोम्बिक लिख सकते हैं, यानी जब रोम्बिक सल्फर को छियानवे 96.5 डिग्री सेल्सियस पे, देखिए रोम्बिक सल्फर को 96.5 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो यह गर्म होकर मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? मोनोक्लिनिक। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज़ लॉजिकली है, इसे मोनोक्लिनिक सल्फर में देखिए रोम्बिक सल्फर 96.5 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होकर मोनोक्लिनिक में बदल जाता है, परंतु ठंडा होकर पुनः मोनोक्लिनिक किस में बदल जाता है? रोम्बिक में। यानी जब रोम्बिक को गर्म करते हैं, यानी यहाँ से क्या गया? गर्म करने पर रोम्बिक बना, और यहाँ से यहाँ आया क्या करने पर? ठंडा करने पर। देखिए, ठंडा करने पर मोनोक्लिनिक से रोम्बिक में, और रोम्बिक से गर्म करने पर मोनोक्लिनिक में। यानी इतना टेम्परेचर देने के बाद यह इतना बदल जाता है, इसमें बदल जाता है, लेकिन यही इतना डिग्री सेल्सियस ठंडा कर दिया जाता है तो किस में बदल जाता है? रोम्बिक सल्फर में बदल जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रोम्बिक सल्फर क्या है। तो अब इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। रोम्बिक सल्फर यानी अल्फा सल्फर किसे कहते हैं? देखिए बाबू, रोम्बिक सल्फर क्या होता है? तो रोम्बिक सल्फर जो है, रोम्बिक सल्फर यह एक पीले रंग का ठोस क्रिस्टल है। कौन? रोम्बिक सल्फर जो होता है, ये पीले रंग का एक ठोस क्रिस्टल होता है, ठीक है, जिसका गलनांक जो होता है
या फिर गलनांक कहा जाए तो 118.9 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। इसका गलनांक कितना होता है? 118.9 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यह जो रोम्बिक सल्फर होता है ये जल में अविलय होता है, जल में घुलता नहीं है, लेकिन कार्बनिक विलायक में बहुत तेज घुलता है। कार्बनिक विलायक में जैसे बेंजीन हो गया, एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, इन सबों में बहुत तेज़ी से घुलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ी से घुलता है कार्बन डाइसल्फाइड। किसमें घुलता है बाबू? कार्बन डाइसल्फाइड में। CH2 में सबसे ज़्यादा ये घुलनशील होता है, ठीक है। और रोम्बिक सल्फर में सल्फर के कितने एटम होते हैं? 8 अणु होते हैं। उसी प्रकार से मोनोक्लिनिक सल्फर जो होता है यह भी एक पीले रंग का क्रिस्टल है। इसका गलनांक जो होता है 120 डिग्री सेल्सियस होता है। यह भी जल में अविलय लेकिन कार्बनिक विलायक और इसमें विलय होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है। लेकिन और देखिए दोनों में एक चीज़ कॉमन है, इसमें भी 8 परमाणु होते हैं, किसके? सल्फर के। लेकिन दोनों की व्यवस्था जो होती है भिन्न भिन्न होती है। देखिए रोम्बिक मोनोक्लिनिक सल्फर जो होता है, देखिए कैसे होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, कैसे होता है मोनोक्लिनिक सल्फर? देखिए अब यहाँ मान लीजिए इसकी जो संरचना होती है ना मोनोक्लिनिक सल्फर की, इसे क्राउन सल्फर के नाम से जानते हैं। किसको? मोनोक्लिनिक को क्राउन सल्फर। देखिए किसके नाम से जानते हैं? क्राउन सल्फर के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए क्यों क्राउन सल्फर उसको कहे हैं हम। देखिए ये देखिए ये हुआ, ये यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। ये जुड़ गया नहीं जुड़ गया? ये थोड़ा अपर में चढ़ेगा, यहाँ पर चढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बना ना। क्राउन कैसे होता है? ऊपरी हिस्सा ऐसे ना होता है। ये तो देखिए ऊपरी हिस्सा हो गया। अब निचला हिस्सा देखिए कैसे है, यहाँ से यहाँ पर आ गया, फिर एक वो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, फिर एक वो यहाँ पर ऐसे, और इसको ऐसे जुड़ गया। अब देखिए क्राउन दिख रहा है नहीं दिख रहा? क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब यदि इसको हम ऐसे कर दिया जाए तो देखिए क्राउन बन गया कि नहीं बन गया? लग रहा है किसी का ताज है कि नहीं है? इसीलिए इसे क्राउन सल्फर के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? रोम्बिक सल्फर को क्राउन सल्फर के नाम से जानते हैं। ये जो दिख रहा है सर्कल, ये सभी क्या है? सल्फर के एटम्स हैं। सल्फर के एटम्स होते हैं जिसमें 8 सल्फर होते हैं, और ये 8 सल्फर क्राउन स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और ये इसलिए किस फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ये पीले रंग के ठोस होते हैं जिनका गलनांक कितना होता है? 120 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हो गया रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। अब हम लोग सल्फर के क्या पढ़ेंगे? सल्फर के अपरूप के सल्फर के गुणों के बारे में जानेंगे, सल्फर के ऑक्साइडों के बारे में जानेंगे। तो बाबू हम पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। यानी इसका फार्मूला क्या होता है? SO2। कैसे बनाया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड? एनीवन? तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, अब आपको बनाने की तो विधि आपको पता ही होगा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को? देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। अब बनाते कैसे हैं? तो जब सल्फर को क्या करते हैं? सल्फर को वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं बाबू? गर्म करते हैं यानी जलाते हैं। ये क्या किया गया? डेल्टा का सिंबल होता है, हीट सिंबल होता है, ठीक है ना। यानी जब सल्फर को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। वो भी किस फॉर्म में बनता है? गैस फॉर्म में बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, ठीक है ना। इसको दम घोटू गैस कहते हैं। इसकी उपस्थिति हमारे लिए क्या करती है? सांस में अवरोध उत्पन्न कर देती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है ना, बेचैनी होने लगती है। कितने लोग तो इसी में मर जाएंगे। तो इसलिए इसे दम घोटू गैस कहते हैं, क्योंकि जब इसे हम नाक के माध्यम से यानी वायु के माध्यम से इसको अंदर लिए, ब्रेथिंग हमारा हो जाएगा लूज, ठीक तरीके से हम ब्रेथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या करते हैं? इसे दम घोटू गैस कहते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल विधि। लेकिन प्रयोगशाला में कैसे इसको बनाएंगे? तो प्रयोगशाला में किसी भी सल्फाइड लवण को, जैसे सोडियम सल्फाइड, प्रयोगशाला विधि देखिए। प्रयोगशाला विधि में क्या था? सोडियम सल्फाइड है। इसको क्या कहेंगे? सोडियम सल्फाइड। ये क्या? एक साल्ट है,
लवण है, ठीक है ना। जब सोडियम सल्फाइड को यानी प्रयोगशाला विधि बता रहे, जब किसी सोडियम साल्ट को यानी सोडियम के लवण को क्या किया जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, देखिए यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या किया जाता है, क्रिया कराया जाता है। जब सोडियम सल्फाइड के लवण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराया जाता है तो क्या बन जाता है, बताइए। देखिए क्या क्या बन जाता है, यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो बन जाएगा H2O। बचा क्या यहाँ पर, SO2 ये बचा, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा SO2 बन जाएगा, ठीक है ना। यही होता है कि जब किसी भी साल्ट को, किसके साल्ट को, सल्फाइड के, किसी भी सल्फाइड के साल्ट को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्रयोगशाला में इसको तैयार करते हैं। आप लोग आएंगे तो इसको लेबोरेटरी में इस प्रयोग को मैं अवश्य ही कराऊंगा, क्योंकि यह हमारे परीक्षण से संबंधित बहुत उपयोगी है। क्योंकि जब हम साल्ट टेस्ट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो उसका टेस्ट किया जाता है कि कौन सा साल्ट है। मूलक जो रेडिकल होता है, रेडिकल को चिन्हित करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्या करना होता है, पहचान की ज़रूरत, सल्फर डाइऑक्साइड को हम की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वजह से इसको हम परीक्षण अवश्य ही कराएंगे जब भी आप विद्यालय पे आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में